माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, छात्रगण और मेरे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ 26 जनवरी के इस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जब हमारे देश ने संविधान को अंगीकार किया और भारत को एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया। ये दिन हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गर्व का पल है, क्योंकि इस दिन ने हमारे देश के लोकतंत्र की नींव रखी। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, एक ऐसा देश जो लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब भारत एक पूर्ण गणराज्य बन गया, जहां हम खुद अपने कानून बनाते हैं और अपने नेताओं को चुनते हैं। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हमारे संविधान का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करे। ये संविधान हमारे अधिकारों का रक्षा करता है, हमारे कर्तव्यों की पहचान कराता है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार न हो। हमारे देश के महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी काव्य रचना में समाज के आदर्शों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। अर्थात जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां दुनिया संकुचित दीवारों से टूट कर टुकड़ों में न बटी हो। ये कविता हमें उस भारत की कल्पना दिखाती है जिसे हमें अपनी साझा जिम्मेदारी के तहत बनाना है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय उस प्रक्रिया के जो विधि द्वारा स्थापित हो। इसका मतलब है कि हर भारतीय को अपनी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार है। ये सिद्धांत हमारे देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है, जहां हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं। हमें ये समझना होगा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता, हमारे आचरण और हमारे समाज के मूल्यों को भी परिभाषित करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अर्थात आप वही परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इस उद्धरण का मतलब यह है कि यदि हमें अपने समाज में सुधार और बदलाव लाना है, तो हमें पहले खुद में बदलाव लाना होगा। गणतंत्र दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमारे संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार दिए गए हैं, वे केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज की सामूहिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए हैं। इसके अलावा ये हमें अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जो हमारे देश की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अगर अपने अधिकारों का उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे, तो हम अपने कर्तव्यों को भी भूल सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें स्वतंत्रता दिलाई, और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हमें न केवल अपने अधिकारों का एहसास कराता है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने का भी मार्गदर्शन करता है। हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि हमें एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हमारे संविधान का सबसे बड़ा कार्य यह नहीं है कि वह हमें अधिकार दे, बल्कि यह है कि वह हमें हमारे कर्तव्यों की पहचान कराए। यही हमारी जिम्मेदारी है, और ये तभी संभव है जब हम अपने समाज में समानता, भाईचारे और न्याय की भावना को जागृत करें। इस विशेष दिन पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने संविधान के मूल्यों का पालन करेंगे और हमारे कर्तव्यों को निभाते हुए अपने देश के लिए कार्य करेंगे। यही एक सशक्त भारत और एक मजबूत लोकतंत्र की दिशा में हमारे कदम होंगे। आखिरकार महात्मा गांधी जी के शब्दों में, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक हम अपनी जिंदगी में समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे और हम अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभाएंगे, तब तक हम सही मायने में भारत के महान संविधान के सच्चे रक्षक नहीं बन सकते। गणतंत्र दिवस का ये पवित्र दिन हमें ये याद दिलाता है कि हर भारतीय को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी सम्मान करना चाहिए।
हम तभी एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जो न केवल बाहरी रूप से शक्तिशाली हो, बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध और एकजुट हो। धन्यवाद।